अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मिलके भी हम ना मिले। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पर तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, तुम क्यों उदास हो? बोलो। श्रुति दीदी, आप ऐसी हंसती खेलती भी अच्छी लगती है। आपको पता है हम सब कितना डर गए थे जब आप जाके छत पे चढ़ गई थी तो। है ना, मैंने सबको बहुत डरा दिया था ना। और नहीं तो का। फिर रेवा, तुम ही बताओ, मैं भी क्या करती? तुम तो जानती हो ना मैं राज से कितना प्यार करती हूँ। तो राज को खोने के ख्याल से भी ना मुझे बहुत डर लग जाता है। ऐसी दीवानी हुई हूँ मैं उसके प्यार में कि मुझे कुछ और सोचता ही नहीं है। तो सोचो, उससे दूर जाने का ख्याल, वो तो बहुत दूर की बात है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो मतलब किसी से प्यार करने का ये मतलब होता है कि उसके लिए अपनी जान दे दो? मतलब ये कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि अपनी सुध-बुद्धि खो दे? और ये प्यार में जान देने वालों की बुद्धि में ये बात काहे नहीं आती है कि उनके जाने के बाद उनसे प्यार करने वालों पर का बीतेगी, उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल से गुजरेगी। रेवा रेवा रेवा, मेरी प्यारी रेवा, अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि प्यार में बुद्धि का तो कोई काम ही नहीं होता मैडम। काम होता है तो इस मासूम दिल का। वैसे तुम समझने वाली तो हो नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। रेवा, राज के लिए मेरे प्यार की कोई हद नहीं है। जिस तरह ये हवा है उसी तरह मेरी सांसों में बसता है राज। अब तुम बताओ, कोई सांस लिए बिना रह सकता है क्या? जिस तरह अंधेरे के होने से रात है, उसी तरह राज के होने से श्रुति है। राज के बिना जीना मुझे नहीं आता है। आई लव यू श्रुति, कह रहा हूं ना। आई प्रॉमिस, हमारी शादी होकर रहेगी, कोई इसे नहीं तोड़ सकता। राज के होने से ये दिल धड़कता है। अगर ये दिल नहीं धड़केगा तो क्या मैं रह पाऊंगी? तो का प्यार में त्याग का कोनो मतलब नहीं है? ओफो, प्यार की सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है। तुम थोड़ी सी पुरानी सोच वाली हो, पर मेरे लिए प्यार का मतलब है जुनून। जिसके लिए जीना उसके लिए ही मरना। नहीं, है ना? तुम तो अग्री कर रहे हो ना? परी का वीडियो कॉल आ रहा है, हम बात करके आते हैं। हाँ, परी, कैसी हो तुम? अब क्या हुआ? इतना घबरा कर रही हो? और अभी तक सोई नहीं तुम? कोनो बुरा सपना देखी का? नहीं बीजी, सपना नहीं देखे, पर गांव में दो लोग आए थे, कह रहे थे आपके माई बाबा है, आपको ढूंढ रहे हैं। हम बहुत डर गए उनको देख के, बहुत गुस्सा में बात कर रहे थे वो लोग। अरे तो तुम काहे घबरा रही हो? और डरो मत, वो वहाँ है, यहाँ थोड़ी आ पाएंगे। कौन बताएगा कि हम यहाँ पर हैं? ओ दीदी, वो पंडित। अब परी, 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 माई बाबा वो हमें काहे ढूंढ रहे हैं? रात को उसको कहाँ ढूंढेंगे? कहा था दिन का गाड़ी करते हैं, अब जागृता करो रात भर बैठकर। जगराता करे तुम्हारी अम्मा, हमरे पास टाइम ना है ये सब के लिए।
हमरे तो कलेजे में तब ठंडक पड़ी जब वो आफत मिली, तब हमरे सांस में सांस आई, समझे तुम? चलो अब। परी और बाकी बच्चों पे अपनी कृपा रखना शंभू। पता नहीं क्या बताना चाह रही थी वो हमें। उसका फोन भी नहीं लग रहा। और माई बाबा, वो हमें काहे और कहाँ ढूंढ रहे हैं? वैसे उनके यहाँ तक पहुंचने का कोनो तरीका तो नजर नहीं आता हमें। श्रुति सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं है। आपके उसूलों के लिए मैं अपनी बेटी की खुशियों की आहुति नहीं दे सकती। तुम्हारे लिए कहना जितना आसान है, काश मेरे लिए करना भी उतना ही आसान होता। लेकिन हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? राजवीर ने कहा है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा, तो भरोसा रखो उस पर। माना कि राजवीर सबको समझा लेगा और सब मान भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या आपको लगता है कि कश्मीरा अपनी ये बेइज्जती कभी भूल पाएगी? श्रुति, तू ही मेरी पत्नी बनेगी और इस घर की बहू भी। अब हम कुछ कहेंगे तो वो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आपको अपने प्यार पे भरोसा होना चाहिए कि वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। रिलैक्स कश्मीरा, जस्ट काम डाउन। मुसीबत टल चुकी है। आज एक बार फिर तुमने सबको दिखा दिया कि ये लोग तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। सो काम डाउन। ये लो पानी पियो। ये लो। आपने श्रुति के पेरेंट्स के सामने ऐसी कौन सी डिमांड रखी? डिमांड रखी थी? तूने लेन देन की बात की कश्मीरा? या उन्होंने साफ बोला है कि दीदी ने डिमांड की है। अब कुछ भी हो, सुनने में तो दहेज ही लगेगा ना। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। आपको किसी पे शक है? मेरे बेटे का गुनहगार इंस्पेक्टर साहब यही है, मेरे बेटे का गुनहगार। ले चलो इनको। रुक जाइए। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। अगर वो अपने भाई राजवीर से सच्चा प्यार करती है, श्रुति को अपने घर की बहू बनाना चाहती है, तो उसे भूलना होगा। तुम चिंता मत करो, कश्मीरा समझदार है और अपने परिवार से बहुत प्रेम करती है। वो श्रुति और राजवीर की खुशियों के आगे अपने ईगो को नहीं आने देगी। भगवान करे आप जैसा कह रहे हैं सब वही हो। श्रुति की शादी में आगे भी कोई विघ्न ना आए। अंकल जी जैसा कह रहे हैं, सिर्फ शंभू करे कि सब वैसा ही हो। पर पता नहीं क्यों हमें अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे मुसीबत अभी टली ना ही है। हमें नहीं लगता कि कश्मीरा दीदी इतनी आसानी से मान जाएंगी। तुम सही कह रही हो। मेरी जगह इस बिजनेस में कोई नहीं ले सकता। इतने साल मैंने दिन रात इसलिए नहीं किए कि कोई भी रात जैसा बच्चा आकर मेरी कश्मीरा की काबिलियत पर सवाल उठा देगा। इस बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाने वाली सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। और अगर किसी को भी मेरे सामने खड़ा रहना है, सर तो झुकाना होगा उसे। फिर चाहे वो राज हो, दादी या फिर कोई और अगर किसी ने कश्मीरा की काबिलियत पर सवाल उठाया है, सजा तो भुगतनी होगी उसे।
तुमसे तो कुछ नहीं छुपा है सिर्फ शंभू। श्रुति दीदी और सहरी साहब एक दूसरे के बगैर नहीं जी पाएंगे, तो उनके मिलने में कोनो बाधा मत आने देना। इस जोड़े पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना शंभू। हमें डर है तो कश्मीरा दी का, जितनी आसानी से उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ दिया, आगे चल के वो और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। हमने इस डर को गलत साबित कर देना शंभू। श्रुति दीदी, अंकल जी, आंटी जी, सहरी साहब, इन सबको हमारे हिस्से की खुशियां भी दे देना। रूपाय हिरण्यपते अंबिकापते उमापते पशुपते नमो नमः। शिव शिव शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर भोला शंकर शिव शिव शंकर। तुझ पर तो साक्षात ईश्वर की कृपा है बेटी। राज की सुरक्षा कवच बनकर आई है ये लड़की, ये उसकी ढाल बनेगी। राज के जीवन में आने वाली हर समस्याओं को अपने सौभाग्य से मोड़ देगी यह लड़की। देर से ही सही, लेकिन मुझे आपके सारे संकेत मिल गए बाबा। विवाह जैसे पवित्र बंधन में अब मेरे राजवीर के साथ रेवा ही बंधेगी। मेरी क्षमता में जो भी बनेगा मैं वो जरूर करूंगी उन दोनों को एक करने के लिए। शादी तो उन दोनों की ही होगी। अब रेवा ही मेरे परिवार की और मेरे राजवीर की ढाल बनेगी। यहाँ इस घर से श्रुति दीदी की डोली उठेगी और वहां हम अपना बोरिया बिस्तर बंद कर लेंगे। वहीं लाई थी हमें इस घर में। उनके जाने के बाद हमारा काम भी क्या रह जाएगा यहाँ। रंग बिरंगी चूड़ियां आपको अच्छी लगी? बहुत। हैशटैग सुंदर और चमकदार। इतनी सारी चूड़ियों का क्या करने वाली हो तुम लोग? रेवा, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। जाओ, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। छोड़ो इसे। मम्मा, वैसे इसकी ये हालत ना मेरी वजह से हुई है। सॉरी, पर एक्चुअली मेरा ना रंग बिरंगी चूड़ियां पहनने का बड़ा ही मन कर रहा था, तो मैंने इसको भेज दिया। चूड़ियां लेने के लिए कोई और भी तो जा सकता था ना श्रुति। इसमें रेवा को भेजने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम देख रही हो ना, शादी में आधे से ज्यादा काम तो रेवा ने ही संभाला हुआ है। और ऊपर से तुम ये छोटी छोटी बातों के लिए भी इसे परेशान करना नहीं छोड़ती हो। मम्मा, शांत शांत शांत। कितनी छोटी सी बात के लिए तो भेजा था। अब आप तो जानती हो ये मेरी लकी चाम है, तो मेरे लिए अगर कोई नौकर जाता तो वो मेरे लिए लकी होता क्या? नहीं ना। अरे कोनो बात नहीं, श्रुति दीदी की खुशी में ही हमारी खुशी है। और वैसे भी चूड़ियां क्या, हम तो इनके लिए आसमान से चांद लेकर आ जाए। देखा? अनु, हमने तो अपनी तरफ से सारी तैयारी कर ली, लेकिन राजवीर के परिवार की तरफ से कोई खबर नहीं है। पता नहीं वो लोग मेहंदी लेकर आ भी रहे हैं कि नहीं। मुझे भी यही डर है, क्योंकि शगुन की मेहंदी तो आज उन्हीं के घर से आने वाली है।
पता नहीं वहां पर किसी को याद भी है या नहीं। तुम्हारी राजवीर से बात हुई? उसने अपनी दीदी से बात की कि नहीं? कश्मीरा जी ने हमारे मुंह पर ही शादी कैंसिल की थी। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। पापा मम्मा, आप लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? राज ने कहा है ना कि वो सब ठीक कर देगा, तो वो सब ठीक कर देगा। उस पे भरोसा तो कीजिए। लड़की का बापू, परेशान तो होना पड़ेगा ना। अब ये बता, राजवीर से तेरी बात हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई बात, और आज कोई कॉल करेगा भी नहीं वहां। राज ने मुझे भरोसा दिलाया है ना कि हम सब तैयारी करके उसका वेट करें, तो हम उसका वेट करेंगे। और अगर आज मेहंदी नहीं आई तो मैं मान लूंगी कि राज ने मुझे धोखा दिया। और आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। श्रुति दी, सुप सुप बोलिए प्लीज। और आपको जिंदगी में कभी धोखा नहीं मिलेगा। और पता है क्या, आपके होने वाले जीवन साथी बहुत ही ईमानदार है। और ये बात तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि कल जब आप छत पे चढ़ गई थी कूदने के लिए, तो हमने उनकी आंखों में आपको खोने का डर देखा था। प्यार करती, भरोसा नहीं करती। आई लव यू श्रुति, कह रहा हूं ना। श्रुति, आई प्रॉमिस, हमारी शादी होकर रहेगी। कोई इसे नहीं तोड़ सकता। वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। रेवा, वो सब तो ठीक है, मैं जानती हूँ राज मुझसे बहुत प्यार करता है, पर तुम क्यों रो रही हो? अरे ये तो खुशी के आंसू है। और वो सब आप छोड़िए, आप देखना आज आपके ससुराल से सगुन की मेहंदी जरूर आएगी। अच्छा, हाँ ठीक है। फिर अगर मेरे लकी चार्म ने कह दिया है कि मेरे हाथों में मेहंदी सजेगी, तो फिर तो मेरे हाथों में राज की मेहंदी जरूर सजेगी। बिल्कुल। ठीक है आप? हाँ। पापा, आप ठीक हो ना? रेवा बेटा, वो माँ बाप कितने धन्य भाग हैं जिनकी किस्मत में तेरे जैसी बेटी है। तू अपनों का ही नहीं, सबका सहारा बन जाती है, हिम्मत देती है। बोल दिया ना, ये शादी नहीं हो सकती। बस अगर मेरी रात से शादी नहीं हुई तो मैं यहीं से कूद के अपनी जान दे दूंगी। आपकी फाइल। जीती रहे बेटा। अब तो इस फाइल पर तेरे हाथ भी लग गए। उम्मीद है कि जिस काम के लिए फाइल आई है वो काम पूरा हो जाए। जरूर ही होगा। और वैसे भी जो शंकरा के दिखाए हुए अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं ना, उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है हमेशा। देखिएगा। राज, तू यहाँ? सब ठीक है ना? सब ठीक कैसे होगा दादी? जब मैंने आपसे पूछा था कि आप श्रुति को इस घर की बहू बनाना चाहते हो या नहीं, तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? हामी क्यों नहीं भरी?
और कोई नहीं चाहता कि तेरे अलावा कोई और इस घर की बहू बने। मैं सही कह रहा हूं ना दादी? क्योंकि मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मेरा दिल कहता है बेटा, तेरे लिए श्रुति नहीं कोई और ही बनी है। मेरा जवाब जो कल था आज भी वही है। पर दादी, आपको तो पता है मैं श्रुति से कितना प्यार करता हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए हमारे लिए, और कुछ नहीं तो कम से कम मेरे लिए तो। अभी तो स्वयं ईश्वर भी आकर तुझे समझाने की कोशिश करेंगे तो भी तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। मैं भी तेरा भला ही चाहती हूँ बेटा, लेकिन क्या है ना, अक्सर बच्चे खुली आंखों से वो नहीं देख पाते जो हम बड़े बंद आंखों से पढ़ लेते हैं। श्रुति को तो तू जानता ही है, उसका बचपना, उसका गुस्सा, उसका पागलपन, ये सब अच्छे घर की बहू के लक्षण नहीं है। कुछ ही दिनों में तू भी समझ जाएगा, इसका बचपना कभी नहीं जाने वाला। तो इसलिए क्या मैं उसे छोड़ दूं? इसको अभी समझाकर कोई फायदा नहीं। तू सही कह रहा है बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। सच? मुझे पता था और कोई मेरा साथ देना दे, लेकिन आप जरूर दोगे। आई लव यू दादी। आप तो इस बात के गवाह हैं शंकरा, जितना अपनापन इस परिवार ने हमें दिया है उतना तो हमारे माँ बाप कहलाने वालों ने भी हमें कभी नहीं दिया। जैसे जैसे यही हमारा असली परिवार हो। हम हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने प्रार्थना करते हैं कि अगर कल के दिन जब हम यहाँ से चले भी जाएं, तो अपना आशीर्वाद इस परिवार पे हमेशा बनाए रखना, हमेशा।